हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे एमएस वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड की आज 6th क्लास है। तो एमएस वर्ड में हम आज पेज ओरिएंटेशन पढ़ेंगे। पेज ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि ये पेज लेआउट ऑप्शन में मिलता है हमें। पेज सेटअप में, पेज लेआउट में जाकर पेज सेटअप में हम जाएंगे तो उसमें पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन रहेगा। पेज ओरिएंटेशन उसमें क्या रहता है कि हम मतलब पेज हमारा कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो उसके लिए वर्टिकल को पोर्ट्रेट बोलते हैं और लैंडस्केप को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये वही है। पेज ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन को कहा जाता है जिसमें कि एक डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले या प्रिंट किया जाता है। दो बेसिक टाइप की पेज ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके बाद ये जो है दिखाया गया है पेज लेआउट में। ओरिएंटेशन में जाएंगे तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के ऑप्शन आएंगे। पोर्ट्रेट ऐसा होता है, लैंडस्केप ऐसा होता है। उसके बाद पेज ओरिएंटेशन एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। और ये फिगर के थ्रू दिखाया गया कि पेज लेआउट में पेज सेटअप में जाकर ओरिएंटेशन में जाएंगे तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप दोनों ऑप्शन मिलता है हमें। हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ब्रेक टाइप है तो लेआउट में जाके एक ब्रेक का भी ऑप्शन आता है। तो जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो इसमें दो तरह से दो ब्रेक मिलता है। एक पेज ब्रेक मिलता है, एक सेक्शन ब्रेक मिलता है। पेज ब्रेक 3 टाइप का होता है: पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग। मतलब अगर हमें नेक्स्ट पेज लेना है तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। और एक इंसर्ट में भी था पेज ब्रेक, तो वहाँ से भी ले सकते हैं न्यू पेज। फिर पेज को अगर हमें कॉलम में लेना हो, 2 पार्ट में डिवाइड है जैसे ये, तो अगर इसे हमें कॉलम में लेना हो तो जैसे एक ही पेज में 2 कॉलम रहे तो हम यहाँ से ले सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग मतलब कि अगर जो है नॉर्मल टेक्स्ट हो और 2 टेक्स्ट बीच में 2, अगर हमें टेक्स्ट जो है, जैसे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं फिर हमें नीचे ना जाकर उसी रो में जाना है तो फिर ये टेक्स्ट, उसी को टेक्स्ट रैपिंग में बोलते हैं। उसके बाद सेक्शन ब्रेक में 4 ऑप्शन है: नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज। तो नेक्स्ट पेज में जो है सेक्शन जो है हमारा वो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। कंटिन्यूअस मतलब सेम पेज पे हमारा सेक्शन रहेगा। और इवन पेज में सेक्शन चला जाएगा। ऑड पेज में हमारा सेक्शन चला जाएगा। तो ये था। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज में सेक्शन ब्रेक होगा, कंटिन्यूअस में होगा, और इवन में होगा, ऑड में होगा। और पेज ब्रेक में पेज तो याद ही रहेगा, और कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग ये याद रखिएगा। वही ब्रेक टाइप में लिखा भी हुआ है। पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस पेज, इवन पेज, ऑड पेज सेक्शन के लिए है। उसके बाद आता है हाइफनेशन। तो हाइफनेशन में जैसे हाइफनेशन क्या होता है सभी को पता है कि अगर वो वर्ड जो है उस लाइन में नहीं आ रही तो एक डैश का सिंबल देके नेक्स्ट लाइन में वो सेंटेंस आता है। वही लिखा भी हुआ है। जब कोई सेंटेंस एक लाइन में पूरा नहीं होता है और उस सेंटेंस से संबंधित कुछ शब्द किसी दूसरी लाइन में चले जाते हैं और उस सेंटेंस में दूसरी लाइन में सब चले जाने से पहले एक डैश का निशान बन जाता है, उसे ही हम हाइफनेशन चिन्ह करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है एमएस वर्ड टेबल। तो जब हम टेबल पे जाएंगे तो हमें 6 ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें 5 ही है। एक ग्रिड टेबल भी होता है। तो जैसे ये जो है ये इंसर्ट में टेबल पाया जाता है। इंसर्ट टैब में और टेबल, जैसे यहाँ इंसर्ट दिख रहा है, फिर यहाँ पे टेबल मिलेगा टेबल के ऑप्शन में। तो क्या कौन कौन से टेबल होते हैं? इंसर्ट टेबल, अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे। ड्रॉ टेबल, अगर हमें टेबल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करके हम टेबल ड्रॉ करेंगे। अगर हमें टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम इस ऑप्शन में जाके
कन्वर्ट कर लेंगे अपना टेक्स्ट को टेबल में। अगर हमें एक्सेल स्प्रेडशीट चाहिए तो हम इस ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम क्विक टेबल बना लें जल्दी से, तो जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद टेबल है हम उसमें से सेलेक्ट करके टेबल बना लेंगे। जैसे MS वर्ड में टेबल 6 टाइप के होते हैं। ग्राफिक ग्रिड मतलब जैसे कि ग्रिड रहेंगे उसमें, ग्राफ, जैसे हम ग्राफ पेपर देखे हैं तो ग्राफ में जो सेम जैसे ग्राफ रहता है उसमें ग्राफिक ग्रिड रहता है, वैसा रहेगा। इंसर्ट टेबल इंसर्ट मैंने बता ही दिया। टेबल ड्रॉ करना है अगर, तो उसके बाद टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना, उसके लिए ऑप्शन है। एक्सेल स्प्रेडशीट चाहिए उसके लिए ये ऑप्शन है। क्विक टेबल चाहिए उसके लिए ये ऑप्शन है। उसके बाद टेबल के रो का कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है, रो हम कितने भी ले सकते हैं, लेकिन कॉलम का मैक्सिमम लिमिट होता है। कॉलम इसमें 63 होना चाहिए, और रो जो है वो मिनिमम 1 रहेगा और कॉलम जो है वो मिनिमम 1 रहेगा। मतलब रो और कॉलम मिनिमम 1 रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम में रो की कोई लिमिट नहीं है और कॉलम की जो है वो 63 लिमिट है। उसके बाद स्मार्ट आर्ट आते हैं। तो स्मार्ट आर्ट में जितने भी जैसे फ्लो चार्ट है या फिर कोई ट्री है, ग्राफ है, तो हम स्मार्ट आर्ट में जाकर बना सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन, जब स्मार्ट आर्ट में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हमें कोई भी डेटा जो है वो शो करना है ट्री के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, तो हम स्मार्ट आर्ट में जाकर यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट का जो है इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन में पाया जाता है। स्मार्ट आर्ट को फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। टेक्स्ट में ना लिखकर इमेज के द्वारा प्रदर्शित करना। स्मार्ट आर्ट के माध्यम से हम टेक्स्ट की तुलना में ग्राफिकल रूप में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉन्सेप्ट, लास्ट था आज डे 6 का, और कल हम इस पे MS वर्ड से रिलेटेड सारे MCQ करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।